मैं समझने से कासिर हूं कि कराची की आवाम ने ऐसी क्या गलती या गुनाह कर दिया इस वक्त 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त कर। और ये अजाब जो है ये चंद दिनों या महीनों की बात नहीं है, कई सालों की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और हर दफ़ा जब भी गर्मियाँ आती हैं तो कराची को इस अजाब से गुजरना पड़ता है। इससे बुरे हालात तो शायद इथोपिया के भी नहीं होंगे, लीबिया के भी नहीं होंगे, तोरा बोरा के भी नहीं होंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कराची के पास, सड़कें नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, बिजली गैस नहीं है, सेहत की सहूलत मुयसर नहीं है। भाई यार कौन से अजाब में मुब्तला किया हुआ है इन हुक्मरानों ने। और कराची की आवाम के साथ भी सही हो रहा है, जूते लगने चाहिए कराची की आवाम को भी। इन हुक्मरानों को आपने वोट दे के वानों में पहुंचाया था आपके मसाइल हल करने के लिए। जो गांव देहातों में जानवर रखे जाते हैं ना, वो भी खुले हवादार कमरों में रखा जाता है उनको। कराची की आवाम के साथ तो उन जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, किसी को परवाह नहीं है। इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। भाई मुझे के इलेक्ट्रिक की समझ में नहीं आती है और उन हुक्मरानों की समझ में नहीं आती है जिन्होंने के इलेक्ट्रिक जो है चलाने के लिए और कराची के आवाम के ऊपर अजाब की सूरत में मुसल्लत किया हुआ है। भाई आपसे नहीं चल रही है, ये बेचो और दफा हो जाओ यार कराची छोड़कर। कुंडे की कभी बात करते हैं, कभी लाइन लॉसेस की बात करते हैं, कभी बिजली चोरी की बात करते हैं। तो भाई अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, कराची के आवाम को क्यों अजाब में मुब्तला किया हुआ है। औरंगी में, कुरंगी में, मनीर में, लांडी में जाकर गरीब घरों में जो टीन की छतों के साथ वहाँ पर जिंदा कब्रों के अंदर रह रहे होते हैं, उनके कभी हालात जाके मालूम किए।